जय बाबा भोलेनाथ साधकजनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधकजनों, ये जो वीडियो है वो इस विषय पे है कि किन किन चीज़ों से किसी के ऊपर खतरनाक तंत्र क्रिया किया जा सकता है। लोग कर देते हैं, हालांकि ये सब करना किसी भी दशा में उचित नहीं है। और जो ऐसी गलतियां करते हैं, जो किसी को सताने का काम करते हैं, उनकी दुर्गत होनी निश्चित है। उनको कोई बचा नहीं सकता। जितना भी गलत करके करेंगे उनको भोगना निश्चित है। इसीलिए हम कभी ऐसा नहीं आपको कहते कि आप कभी भी ऐसा किसी के साथ कीजिए। यदि आपने कोई ईश्वर ने कोई गुण दिया है तो जहाँ तक हो सके भला कीजिए। कभी ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए पैसों के लिए, लेकिन लोग करते हैं और उसका परिणाम भी भुगतते हैं। तो चलिए जो है इसी वीडियो के बारे में आज बात करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करने के लिए बहुत से तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीके बहुत से लोगों के द्वारा जो है यूज किया जाता है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे। जो गंदी चीज़ों को लगाया जाता है वो कहीं न कहीं गंदी चीज़ों से ही लगाया जाता है। जैसे आपके जो पेशाब है, क्योंकि बहुत से जगहों पे तो मान लीजिए पेशाब लोग जो बना हुआ है उसमें करते हैं शहरों में, लेकिन देहात के एरिया में कहीं भी लोग पेशाब करते हैं, तमाम खुला जगह है कहीं भी कर लेते हैं। तो आपके पेशाब से, जहाँ आप पेशाब करते हैं उस मिट्टी से खतरनाक तंत्र क्रिया होती है। आपका जो अंडरवियर होता है उस अंडरवियर से भी खतरनाक तंत्र होता है। आपके बाल से खतरनाक तंत्र होता है। आपके कपड़े से, शरीर का कोई भी कपड़ा हो, उससे भी खतरनाक तंत्र होता है। आपका जो फोटो है उस फोटो से भी खतरनाक तंत्र हो सकता है। ये सब जो होता है वो बहुत ही जल्दी और ज़्यादा करके इसमें मैली शक्तियाँ लोग लगा देते हैं। ये तो हो गया आपके किसी न किसी चीज़ से जो होता है। अब सुनिए, कुछ भी आपका न हो तो भी आपके नाम से तंत्र क्रिया किया जा सकता है। आपका नाम भी न हो तब भी यदि कोई तांत्रिक चाहे तो किसी शक्ति को किसी भी चीज़ पे आवाहन करके, मंत्रों के द्वारा उस पर स्थापित करके आपके घर में यदि वो फेंकवा देता है, वो चाहे लौंग ही हो या फिर कोई और पदार्थ हो, मसान घाट की कोई कोयला वगैरह जो होते हैं मुर्दे वाले, इन सब चीज़ों से बहुत ही खतरनाक तंत्र होता है। आपकी गुप्तांग के जो है बाल जो होते हैं, आपका जो अंडरवियर होता है, इससे खतरनाक वशीकरण तंत्र होता है। यदि कोई तांत्रिक किसी मंत्र शक्ति के द्वारा आपके ऊपर कोई शक्ति चढ़ा देता है, चाहे वो ब्रह्म राक्षस हो, कोई पिशाच हो, कोई मसान घाट का कोई चीज़ हो, यदि मंत्र क्रिया के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा यदि आपके ऊपर चढ़ा दिया जाता है तो आपकी समझ लीजिए बर्बादी होनी तय है। यानी कि वो आपको बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रहा है। कोई साधारण तांत्रिक ऐसा नहीं करेगा। थोड़ा सा भी यदि उसके अंदर विचार होगा तो वो नहीं करेगा,
लेकिन पैसों के लिए लोग अंधे हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, और ये सब बिना सोचे ही वो लोग कर देते हैं। यदि कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर शमशान घाट से की जाती है तो बड़ी खतरनाक होती है। इससे बचने के लिए वही बच सकता है जिसको तुरंत पता पड़ जाए इस चीज़ का कि हाँ हमारे पर कुछ हो गया है, और किसी अच्छे तांत्रिक से भेंट हो जाए, तब तो ठीक है। या तो जिसके अंदर मंत्र जाप की शक्ति हो, किसी इष्ट देवता की शक्ति हो, कुल देवी देवता की दया हो, या फिर किसी विशेष शक्ति की दया हो, वही इन सब चीज़ों से बच सकता है। अन्यथा बहुत ही विनाश जान लीजिए है इसमें। यदि कोई तंत्र क्रिया डायरेक्ट रात में कोई मसान घाट से करके आपके ऊपर भेजता है, ये सब खतरनाक चीज़ें हैं। यदि कोई पावरफुल ब्रह्म राक्षस को आपके पीछे लगा देता है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ये समझ लीजिए आपकी ये बड़ी खतरा वाली बात है। कोई अवघड़ की, कोई अघोरी जो है, जिसको अघोरी कहते हैं, उसकी प्रेत आत्मा यदि आपके ऊपर लगा दी जाती है तो ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। आपको खाने में कुछ मिला करके कोई तंत्र क्रिया करके दे दिया, और वो चीज़ यदि आपको खाने में मिला करके खिला दिया जाए, ये भी बड़ा खतरनाक तंत्र होता है। इस तंत्र से पागल होते हुए देखा है हमने। एक छोटी सी घटना आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति था, एकदम सीधा साधा, और मतलब पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति था, और उसकी पत्नी ने उसको खाने में जो है कोई चीज़ मिला के किसी ने दिया था कि ये तुम्हारे बस में रहेगा, तुम जो कहोगे वो करेगा, अपने तुम जैसा चाहोगे वैसा करेगा, वो ये चीज़ खिला देना। और वो औरत उसको चावल जो पका करके उसमें मिला करके खिला रही थी, लेकिन जब उस चावल को दाल के साथ साना था उसको देख गया, उसको शंका हो गया, और वो थाली तो पटक दिया, उस चीज़ को खाया तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ हिस्सा या तो खा चुका होगा, या तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया, और उसकी मानसिक स्थिति जो थी थोड़ी गड़बड़ हो गई। और जिस औरत ने ऐसा करने का कोशिश किया था वो उसकी पत्नी थी, उससे कहाँ वो उसके बस में, छोड़िए, उससे इतना कट्टर विरोध हो गया उसका कि एक तरह से समझ लीजिए कि अपने पत्नी का दर्जा ही ख़त्म कर दिया उसके लिए। कोई मतलब नहीं रखता था उससे, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो इस तरह से खाने में मिला करके भी खतरनाक तंत्र किया जाता है। किसी के नाम लगा करके और मंत्र जाप के द्वारा कोई चीज़ कर किया जाता है, वो भी खतरनाक होता है। मतलब यही है कि तंत्र क्रिया यदि करना चाहे आपके ऊपर कोई, तो किसी भी तरह से कर सकता है, लेकिन जितना हमने बताया है वो सब चीज़ें जल्दी खाई नहीं जाती हैं, और बहुत खतरनाक तंत्र होता है। करने के तो भाई किसी तरह से कोई कर सकता है, कुछ भी न करे, एक केवल यदि कोई प्रेत हो और उसको भोग दे करके आपके ऊपर कोई लगाना चाहे तो लगा देगा। यदि आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, यदि कोई देवी शक्ति की कृपा आपके ऊपर नहीं है, तो एक छोटा सा प्रेत भी आपको कुछ भी कर सकता है। यदि उसको भोग लगा करके अगला तांत्रिक ने आपके पास भेज दिया, वो आ जाएगा आपके पास, केवल भोग मात्र से ही आ जाएगा। और बहुत से देवी देवता जो है वो भोग पे चलते हैं, और भूत प्रेत तो एकदम सरेआम चलते हैं। उनको तो बस भोग चाहिए, और कुछ भी उनको मतलब नहीं है। उनको जिनके पास भेजा जा रहा है उनका गलती है कि नहीं है,
वो सही है कि नहीं है उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। वो जाएंगे और जो उनके बस में होगा वो ज़रूर करेंगे। यदि बस नहीं चल रहा है अगले के पास जाने की बात, उसकी बात अलग है। मान लीजिए जिसके पास भेजा जा रहा है वो भी किसी शक्ति का पुजारी है, किसी दैवी शक्ति की कृपा है उस पर, और वो तांत्रिक ने उनके पास भेजा, वो शक्ति जाएगी जरूर। हाँ, भले वहाँ पे जा करके फिर लौट आए, उसका बस न चले, और जहाँ तक हो सकेगा वो प्रयास भी करेगी कुछ ना कुछ बिगाड़ने का उस व्यक्ति का। तो कहने का मतलब कुल मिला जुला के यदि किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया करने के लिए उतारू हो जाए तो वो किसी भी प्रकार से कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप आधुनिकता में जिए, मतलब आप आधुनिक जीवन जिए, लेकिन अपनी परंपराओं में रहें, भूले मत उसको। किसी न किसी दैवी शक्ति जिसके ऊपर आपका विश्वास हो, जिस भी देवी देवता को आप चाहें, उस देवी देवता की आप पूजा पाठ कीजिए, उससे अपनापन का लगाव रखिए, ताकि उनकी एक जो औरा जो चक्र होता है दया का, वो आपके ऊपर रहे, और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।